कुछ कहानियाँ, वाक़ये, अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन को बदल कर रख देते हैं। वाक़ये और अनुभव तो आप खुद जीते हैं, खुद जिएंगे, लेकिन कहानियाँ तो कोई सुना सकता है। ख़ासकर उन लोगों के लिए कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, जो तन-मन से मस्त हो चुके हैं, संन्यस्त होने की ओर छलांग लगाने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वक्त ऐसा आता है जब अकेलापन और मौन इन्हें बहुत भा जाता है। ऐसे लोग पाते हैं कि वे दिल की बात अनसुनी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे यह भी सच है कि एक से अधिक उम्दा संत किस्म के लोग घर परिवार के चूल्हा-चुटान चक्कर में अंततः डिप्रेशन सिस्टम रूटीन दायरे के हिस्से होकर रह जाते हैं। सच यही है, अनुभव, विचार, क्रिया, कर्म, गति आदि की चरम उदात्तता कुनबा, परिवार, घर, दोस्त, अपने पराये की धारणाओं से आगे बढ़ जाती है। एक पुरानी कहानी इसी मन तन को साधे जाने से संबंधित है। संभव ये है ये कहानी आपकी ज़िंदगी पर व्यापक असर डालेगी। कहानी यूँ है, गौतम बुद्ध जिन दिनों वाराणसी के पास प्रवास कर रहे थे और उनका जीवन उनके कुछ साथियों के साथ भिक्षा पर चल रहा था, उन दिनों उनके एक अति प्रिय शिष्य को एक बार कहीं भीख नहीं मिली। उदास भाव से वो लौट रहे थे कि अचानक उनके कटोरे में मांस का एक टुकड़ा आ गिरा। शिष्य बहुत हैरान हुआ कि ये कहाँ से आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक चील अपने पंजे में इसे ले जा रही थी और वहीं उसके पंजे से छूटकर कटोरे में आ गिरा। शिष्य बहुत परेशान और हैरान हो गया। आखिर में बुद्ध के सामने गया और उसने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। आज कुछ नहीं मिला, बस ये मांस का टुकड़ा मेरे पात्र में आ गिरा। बुद्ध ने उसे समझाया कि अब जो मिला है वही तुम्हारी किस्मत है, तो तुम उसका अनादर मत करो और उसे ही पकाकर खा लो। शिष्य ने ऐसा ही किया। मांस बहुत स्वादिष्ट पका। बुद्ध के तमाम शिष्य इस पूरी घटना को देख रहे थे। पहले तो मन ही मन सोच रहे थे कि आज मांस लाने की वजह से अति प्रिय शिष्य को डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। कहाँ बाकी शिष्य वहीं सादा भोजन ग्रहण कर रहे थे और वो मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते थे। इस घटना को देखकर बाकी शिष्यों ने भी धीरे धीरे कहीं से मांस उठाकर लाना शुरू कर दिया और आकर बुद्ध से कहने लगे कि प्रभु, आज कुछ नहीं मिला, बस यही मांस का टुकड़ा मिला है। बुद्ध उसे देख मुस्कुराते और कहते, जो मिला उसे ही स्वीकार करो। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, आप जानते हैं कि ये झूठ बोलकर मांस पकाकर खा रहे हैं, तो आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा कि रोकने से कोई नहीं रुकता, जिसे रुकना होता है वो खुद रुक जाता है। और वो रुकना भी क्या रुकना, जिसके मन ना रुकें। और अगर मन ही ना रुके तो तन के रुकने का क्या अर्थ है? ऐसे में जिसे जो अच्छा लगता है उसे वो करने दो। जब मन की मुराद पूरी हो जाएगी, चाहे जब हो, तभी आदमी अध्यात्म की ओर मुड़ता है।